ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो इसी मोटिवेशन कोट्स के साथ आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं और आपसे भी हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप भी ज़िंदगी में डीमोटिवेट कभी न होइएगा, क्योंकि परिश्रम करने वाले व्यक्ति ही सफल होते हैं। हार्ड वर्क इज़ द नेसेसरी फॉर सक्सेस, यानी कि सक्सेस के लिए हम लोगों को हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम आज के प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। यह जो है बहुपद का पार्ट 3 है। इससे पहले हम बहुपद के पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिया है। इसमें हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे, जिसमें हम द्विघात बहुपद किस तरह से निकाला जाता है इसके बारे में हम समझेंगे। और इससे पहले हमने द्विघात बहुपद किस तरह से निकाला था इसके फॉर्मूला को भी आपके सामने पहले हमने बता दिया है। तो थोड़ा देर के लिए हम उसको भी पहले उस फॉर्मूला को हम बता देते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो हमको प्रश्न क्या दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है संख्याएं हैं। शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी हमको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है और हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे हमने पहले आपको बता दिया है कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, एक को हम अल्फ़ा और दूसरे को हम बीटा बोलते हैं। एक को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा बोलते हैं। यहाँ हमको शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है और हमको द्विघात बहुपद निकालना है। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हमने बता दिया है आपको कि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से इस फॉर्मूले की वजह से हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब फिर से प्रश्न को हम अच्छे ढंग से पढ़ देते हैं, उसके बाद हम हल करेंगे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी यहाँ जो हमको पहला प्रश्न दिया गया है 1/4 -1, तो यहाँ पर 1/4 क्या है? शून्यकों का योगफल और -1 क्या है? शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर -1 दिया गया है। अब हम यहाँ पर निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। तो हम निकाल लेते हैं द्विघात बहुपद। फॉर्मूला आप एक बार बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर देंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है? 1/4, तो यहाँ पर 1/4 पुट करेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दिया है? -1, तो यहाँ पर -1 लिखते हैं और माइनस वाले पद को हम कोष्टक के अंदर लेते हैं, क्योंकि 2 को चिन्ह जो है एक जगह नहीं रहता है। तो प्लस है तो -1 लिखना है तो उसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस -1। और यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप द्विघात बहुपद लिख रहे हैं तो आप जो है इसमें जो भी संख्याएं बटा के रूप में आ रही है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 है तो बटा के रूप में 4 आ रहा है, तो आप इसमें जो है संख्या को बटा के रूप में नहीं लिखेंगे, इसको मतलब एक पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बटे के रूप में 4 है तो इसमें क्या करेंगे? 4 से सभी पदों में गुना करेंगे, यानी इन सभी पदों का एलसीएम जो होगा उसी एलसीएम से इसमें हम गुना करेंगे। तो इन सब का एलसीएम हम देखेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 से सभी पदों में गुना करने पर सभी
पदों में 4 से गुना करने पर, यानी संख्याओं का एलसीएम जो आएगा उसी एलसीएम से यहाँ पर गुना करेंगे। एलसीएम 4 आ रहा था तो सभी पदों में 4 से गुना करने पर, अब 4 से इस पद में गुना कीजिए तो हो जाएगा 4x² माइनस इस पद में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, क्योंकि 1/4x में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और 4 कैंसिल हो जाता है, बचता है क्या, एक x। तो 1x तो हम लिखते नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे, x। अब माइनस है तो माइनस देंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो अगले प्रश्न को देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हैं कि सर आप हमको यहाँ पर दिक्कत है, समझा दीजिए। तो उस कमेंट के माध्यम से आपको हम आगे जो पढ़ाएंगे उस पर गौर करने की कोशिश करेंगे। तो अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब अगला प्रश्न लिखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है इसमें। 2 नंबर प्रश्न क्या है, √2, 1/3 यानी शून्यकों का योगफल क्या दिया है, √2 और शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1/3। तो यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे और लिखेंगे दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल √2 अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल 1/3 और द्विघात बहुपद हमको निकालना है। तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इस पर मान को रखिएगा तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बटे के रूप में क्या है, 3, यानी इन सब पदों का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। और उसी एलसीएम से इन सभी पदों में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या कहेंगे यहाँ पर, सभी पदों में 3 से गुना करने पर, सभी पदों में 3 से गुना करने पर, चलो 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस इसमें 3 से गुना करेंगे 3√2x प्लस इसमें 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1/3 में अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। तो इस तरह से आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अब थोड़ा हम फास्ट कर देते हैं क्योंकि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, 0 और √5। तो यहाँ पर हम हल करेंगे और लिखेंगे दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल 0 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल √5 दिया है। द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद इज इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5। तो अब 0x को हम x² प्लस √5 लिख देते हैं, क्योंकि 0x का अर्थ होता है 0, तो 0 तो हम लिखेंगे नहीं। तो x² प्लस √5 मेरा क्या है, एक द्विघात बहुपद है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा 1,1, यानी शून्यकों का योगफल 1 और शून्यकों का गुणनफल 1। सॉल्व करते हैं, लिखेंगे दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल 1, अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 1।
अब द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि 1x को हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। इस तरह से हमको द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है -1/4 और 1/4। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4। तो -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4। यहाँ पर देखिए तो एलसीएम क्या आ रहा है, 4 आएगा। एलसीएम इन सभी का क्या आएगा, 4 आएगा। यानी इसी 4 से गुना करेंगे। सभी पदों में 4 से गुना करने पर, सभी पदों में 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करेंगे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, इसमें 4 से गुना करेंगे तो x होगा और इसमें 4 से गुना करेंगे तो 1 होगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं और अंतिम प्रश्न है 4,1। दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1, तो 1। इस तरह से द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो लास्ट में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम भी इस वीडियो बनाने के दौरान जो है मोटिवेट हो जाएं और हमको भी समझ में आया कि मेरा जो दर्शक है उसको वीडियो पसंद आ रहा है और हम आगे आपके लिए और वीडियो लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।